लाइव आई देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। अगर आप कुछ चीज़ गलत हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपके काम रोक दिए जाएंगे, आपके काम नहीं होने दिए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं। अगर मछली विभाग की बात करें तो उनके द्वारा कुछ यूनिट्स जो हैं मछली पालन के, वो लगाने के लिए लोगों को पैसा दिया जाता है, लेकिन इन लोगों के आरोप ये हैं कि इन्होंने मछली विभाग के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसके बाद कुछ अधिकारियों के द्वारा इनके यूनिट पास नहीं किए गए। क्या पूरा मामला है, इनसे जानेंगे। और आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर रखें कि अगर आप किसी गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपके काम रोक दिए जाएंगे। ये कहाँ तक जायज़ है, आप अपनी राय ज़रूर रखें। सर, नाम जानना चाहूँगा पहले। मेरा नाम है जी मानिक गुप्ता। मानिक, जिस तरह से मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये शब्दों का इस्तेमाल मैंने आपसे बातचीत करने के बाद, आपके डॉक्यूमेंट देखने के बाद किया है, क्या पूरा मामला है, विस्तार से जरा साझा करें एक बार। ठीक है रवि जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और लाइव वायर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये मैटर टेकअप किया। अब मैं इसको थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम अपनी धार्मिक आस्था के ऊपर आते हैं। हम हिंदू लोग हैं। अब हमारा ये जो सूर्यपुत्री तवी है, जो सूर्य की पुत्री बोला जाता है इसको, सूर्य के दो पुत्र हुए, यमराज और दूसरा हुआ शनिदेव। उसके बाद सूर्य के जो पुत्री थी वो थी यमुना, और एक पुत्री थी सूर्यपुत्री तवी जो हमारे बाहर से बह रही है। ये पानी का स्वरूप थी, लेकिन इसके अंदर क्या है, जो इसका जीता जागता स्वरूप है, वह महाशीर मछली, द गोल्डन फिश, जो इसके अंदर मिली जाती है। और ये गोल्डन फिश सबको पता है, ख़ास तौर से इनको, वर्ल्ड की नंबर 1 स्पोर्ट्स फिश जो है वो महाशीर मछली है। बाबा पैड़ देवता में जब मैंने ये आवाज़ उठाई, वो सेंचुरी एरिया डिक्लेयर है। और आर्टिकल 7 ऑफ द फिशरी एक्ट्स वो ये बोलता है कि अगर सेंचुरी एरिया में किसी भी प्रकार की मछली, मैं बोल रहा हूँ किसी भी महाशीर नहीं, किसी भी प्रकार की मछली मारी जाए तो उस बंदे को वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ता है। वहाँ पे उसकी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और उसके ऊपर पुलिस के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। आपने ये आवाज़ उठाई तो क्या ये चीज़ फिशरी डिपार्टमेंट जो है उसे बुरी लग गई, आपकी फाइल रोक दी? फिशरी डिपार्टमेंट को पूरे को बुरी नहीं लगी, सिर्फ 2 बंदों को उसमें ये बहुत ज़्यादा बुरी लगी। उस टाइम तो मेरे को मारने तक की धमकियाँ दे दी इन्होंने, तेरे हाथ काट देंगे दोबारा तू मीडिया में आया। मैंने कहा ठीक है, देखा जाएगा। कौन कौन से ये अधिकारी हैं जिनको ये बात बुरी लग गई? एक जो आज जिसके मसले में हम आए हैं, वो है असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज मैडम अनु बालाजी। इनका क्या मतलब, इनको क्या पर्सनलाइज है उस चीज़ में। अब देखिए, मैंने एक यूनिट अप्लाई किया है, मैंने आवाज़ उठाई, गलत था। पुंग किसको बोलते हैं, मछली के छोटे बच्चे, वो पूरे J&K में मारने बैन है। लेकिन क्या पता नहीं है इनको, सबको पता है, लेकिन यहाँ पे मर रहे, शरेआम बिक रहे, आज भी बिक रहे हैं। आप यहाँ पे चले जाए, त्रिकुटा नगर चले जाए, हवाला क्या दिया गया आपकी इस फाइल को रोकने का? हवाला ही तो भाई साहब कुछ नहीं दिया गया आज तक। फाइल राउंड एंड राउंड घूम रही है, बस आपने आवाज़ क्यों उठाई हमारे खिलाफ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बोला गया आपको आवाज़ क्यों उठाई? हाँ, बड़ी बार, एक बार थोड़ी, बड़ी बार बोला गया कि आपने आवाज़, आप हमारे खिलाफ आवाज़ उठाते हो, हमारी चीज़ उजागर करते हो। डॉक्यूमेंट दिखा दे एक बार। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाऊंगा। मानिक जी, ये डॉक्यूमेंट दिखा दें एक बार, कैमरा पर एक बार दिखा दें। ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, ये दिखा दें एक बार। ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, उनके हाथ से लिखा हुआ है, हैविंग कंप्लीटेड द लैंड रिलेटेड रिक्वायरमेंट ही मे बी इशूड ऑथराइजेशन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोफ्लॉक यूनिट। इसका मतलब ये है, और इसमें लिखा हुआ साफ कि 10 तारीख को भी मैंने सारी फॉर्मेलिटी कर दी है मार्च में, 22 तारीख को मैंने रिमाइंडर दिया है, और 25 तारीख को साहब खुद परेशान हो गए और उन्होंने अपने हाथ से लिखा। फिर उसके बाद मैंने CBI में इंक्वायरी की मांग की इसकी, कि इसकी कार्बन डेटिंग हो, जिन जिन यूनिट्स के इन्होंने किया हुआ है, इसकी कार्बन डेटिंग के तहत इसकी एक मांग की जाए, इसकी चेकिंग की जाए कि ये यूनिट नए बने हैं या पुराने। क्योंकि DC ऑफिस से एक ऑर्डर निकला है, उस ऑर्डर के तहत क्या है कि न्यूली इस्टेब्लिश यूनिट्स जो हैं उनको ही आप मतलब दे सकते हैं सब्सिडी। DC साहब ने आपको लिख कर दिया था कि इनको दिया जाए? हाँ, ये नहीं, ये लिखा हुआ ना, हमने देखा, ये लिखा हुआ है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, इनके हाथ से ये लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, हैविंग कंप्लीट। आपके पास फिर आते हैं सर, आप आगे आ जाएंगे। आपका क्या मामला है? सर, मैंने एक ऑर्नामेंटल फिश का मैंने भी यूनिट अप्लाई किया था, जो सारे डॉक्यूमेंट सभी कंप्लीट है बिल्कुल। लेकिन मैडम जी जो हैं अनु बालाजी, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़, ये दिन भर दिन कोई ना कोई नई फॉर्मेलिटी मेरे को दे जा रहे थे कि आपके ये नहीं आई, और लास्ट में आके अभी 7 महीनों के बाद
कल हमें सुनने में आया कि ये मैडम जी वहाँ बैठी हुई हैं ट्रेजरी ऑफिस में 2 बिल पास कराने के लिए। हमारा ये किसी को याद ही नहीं है कि हमने भी 2 यूनिट ये यूनिट भरा हुआ है। तो ये समझ लीजिए कि इतनी फॉर्मेलिटीज मेरे से लेने के बाद हमें कोई आज तक किसी ने पूछा नहीं। असिस्टेंट डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर सबसे मिल चुके हैं हम। डीसी साहब से मिले, डीसी साहब ने बोला मेरे को आप रिटर्न कंप्लेंट दो इनकी। मैंने रिटर्न कंप्लेंट दी, उसके ऊपर उन्होंने एक कमेटी बिठाई हुई है, उसकी अभी रिपोर्ट भी नहीं आई। मैडम जी ने कल के पैसे ड्रा करा लिए, उनको परेशान कर करके। देखिए मैं आपसे एक सवाल और करूंगा, क्या सिर्फ आप 2 लोगों के ही यूनिट पास नहीं किए गए, बाकियों के पास हो चुके हैं या किसी का भी नहीं हुआ है? हमारे यूनिट पास नहीं हुए, ये तो हमें पता है ना। अब किस किस के नहीं हुए, कोई कौन आगे आया, कोई नहीं आया। अभी गाँव के लोग हैं बेचारे, कहाँ पे आएंगे यहाँ पे। किसी का पास हुआ है? हाँ बिल्कुल हुए हैं। मैं बताता हूँ ना, जिनके अगेंस्ट अभी विजिलेंस में इंक्वायरी पेंडिंग है, उनके भी यूनिट्स पास हो गए। कैसे पास हो गए? क्या पर्सनल इंटरेस्ट था? कुछ पैसे चढ़े थे? क्या हुआ था? ये मैडम से हम भी पूछना चाहते हैं ना। जो मैडम यहाँ से उठते नहीं है, कभी बाबा पैर देवता नहीं गई वहाँ पे, उनको इस यूनिट्स के लिए रात को 9:30 बजे 12 बजे ट्रेजरी ऑफिस में जाने का क्या लिंक था? जबकि एक ऑफिसर रैंक का बंदा सीट में बैठता है, अपना ऑफिस छोड़ के ट्रेजरी ऑफिस बैठे हुए हैं, 9:30 बजे तक रात को क्यों ट्रेजरी ऑफिस में बैठे हुए हैं? ऐसी क्या इनको क्या इंटरेस्ट है कि कोई बिजनेस कर रहे हैं? नौकरी लगी हुई है, आप अपनी सबसे बड़ी बात ये है कि पोस्ट आप ऑफिस में बैठे। एक डीएलसी का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि हाँ भाई ये यूनिट बन चुका है, ये यूनिट नया बना है। ये एक वेरिफिकेशन करने के लिए कौन है? 5-6 मेंबर है उसके अंदर। 2-3 बंदों का नाम मैं लेना चाहता हूँ। डीसी साहब खुद हैं उसमें। हाँ, उसमें एडिशनल डीसी साहब हमारे खुद चेयरपर्सन है और उसके नीचे है क्या लगता है कि मैडम पर कार्रवाई कर पाएंगे डीसी साहब? और हम सर होगी क्यों नहीं होगी, हम साथ होके करवाएंगे सर। हमने जो वो बनाई हुई है उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई हुई। वो रिपोर्ट जब आएगी देखते हैं क्या इन्होंने बोला। अभी 8 महीने 10 महीने हो गए हैं जब इन्होंने बोला था कि जो नए यूनिट हैं उनको पैसे देने हैं, पुराने वालों को यूनिट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो वो उनको अब इन्होंने पेमेंट कर रहे हैं। अभी 10 महीने हो गए हैं, बाद में कौन बोलेगा? कौन इनके पास कोई एक्सपर्ट भी नहीं है देखने वाला। आपने मैडम से बातचीफ नहीं करने की कोशिश की कि मैडम ने स्विच ऑफ, मैडम मिलती नहीं किसी को। मैडम ने नंबर ही ब्लॉक मार दिए। मैडम ने नंबर ही ब्लॉक मार दिया। इवन की वो ऑफिस तो मेल करें, ऑफिस तो खुला होगा ना, वहाँ पे हम गए। मैडम वहाँ पे थी नहीं, 20 दिन छुट्टी में थी मैडम। मतलब मार्च का महीना काम करने वाला, 20 दिन छुट्टी में कैसे गए? हम उधर देने गए हैं कि मैडम हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। छुट्टी पर तो आप सवाल नहीं उठा सकते ना, हो सकता है कोई काम हुआ हो सकता है काम हुआ हो, पर क्या उनकी छुट्टी सैंक्शन हुई है ये तो सवाल हम पूछ सकते हैं ना भाई। ये तो हमारा एक मौलिक अधिकार है, आरटीआई लग सकती है इसके ऊपर कि आप 20 दिन छुट्टी में थे, क्या आपकी छुट्टी सैंक्शन है या नहीं है, हम भी पूछेंगे। लेकिन अब बात यह है, जो सताया हुआ आदमी होता है वो बोलता है, वो आपकी हर एक बात उजागर करता है। आप पछतावा हो रहा है कि हमने गलत के चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई? अगर आवाज़ नहीं उठाते तो नहीं, हमें कोई पछतावा नहीं है। हमने सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाई और आगे भी उठाते रहेंगे। और मैंने देखो डायरेक्टर साहब से मेरी बात हुई, हमने 5-6 फार्मर मैंने खुद इकट्ठे किए, उनसे मैंने बात की कि भाई तुम ये खेती बाड़ी छोड़ो, इसको फिशरी में आओ, इसमें बहुत पैसा है, इसमें सब्सिडी भी मिलती है। और मतलब ये जो लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि रोज़गार बढ़े, बेरोजगारी खत्म हो, लेकिन ऐसे करप्ट ऑफिसर। आखिरी सवाल करूंगा आपसे मैं, क्या अपील करना चाहेंगे अगर एडमिनिस्ट्रेशन के वो लोग देख रहे हैं जिनके हाथों में ये सारी चीज़ें हैं, इनको ठीक कर सकते हैं? देखो, मैं अपने हाथ जोड़ के एलजी गवर्नर, जो हमारे गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा साहब, उनसे, और डायरेक्टर साहब फिशरीज, बहुत अच्छे आदमी है डायरेक्टर साहब फिशरीज। डायरेक्टर साहब अच्छे हैं तो क्या मैडम उनकी नहीं सुन रही हैं? उनकी नहीं सुन रही है, उनको सुपर सीट। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो डायरेक्टर साहब की नहीं सुन रही है। चेयरपर्सन ऑफ डीएलसी कमेटी, जिसके पास ऑथराइजेशन है, वो अपने हाथ से लिख के दे रहा है, उनकी बात नहीं सुन रही है। तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि सर ऐसे निकम्मे ऑफिसरों को यहाँ से निकाले, इनको आप कहीं और भेजें। ये इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जम्मू पूरा तबाह कर दिया है, इनको यहाँ से प्लीज़ 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 निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया। और गंभीर आरोप जो हैं वो लग रहे हैं इस वक्त अगर असिस्टेंट डायरेक्टर जो फिशरीज डिपार्टमेंट के हैं उनके खिलाफ, और ये कहा जा रहा है कि वो अपने डायरेक्टर की बात भी नहीं सुन रही हैं। अगर वो अपने डायरेक्टर की बात नहीं सुन रही हैं तो फिर आम लोग जब उनके पास जाते होंगे तो इनकी आवाज़ वो कैसे सुनती होंगी? इस मामले में जांच होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आरोप इनके हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि अगर इन्होंने आवाज़ ना उठाई होती तो आज इनको इनके यूनिट मिल गए होते। और कुछ यूनिट दिलवाने के लिए मैडम पर्सनली जाती हैं और उनके यूनिट पास करवाती हैं। अब ये कह रहे हैं हम तो वहाँ नहीं थे, ना उसकी तस्वीरें हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं कि मैडम से एक बार फ़ोन पर बातचीत भी कर ली जाए, ताकि जो मैडम है असिस्टेंट डायरेक्टर, उनका पक्ष भी जान लिया जाए।
उनका पक्ष भी जान लिया जाए, क्योंकि ये लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम एक बार उनसे भी फ़ोन पर बातचीत कर लें और उनका भी पक्ष जान लें। The person you are calling is not answering. एक पत्रकार होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ था कि हम जो असिस्टेंट डायरेक्टर मैम है उनका पक्ष भी जानें। हमने उनसे फ़ोन पर बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन मैडम ने हमारा फ़ोन पिक नहीं किया। अब उपराज्यपाल की बात करें तो पिछले कई दिनों में कई ऐसे मुलाजिम थे जिन्हें ज़बरदस्ती टर्मिनेट कर दिया गया, कई लोगों को पेंशन भेज दिया गया क्योंकि उनके काम करने का तरीका सही नहीं था, वो लोग भ्रष्ट थे। अभी लगता है कि एलजी मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर को सुधारने में और मेहनत करनी होगी और इस तरह के कई एक्शन और करने होंगे। और इस पूरे मामले में जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, जांच करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरह के आरोपों के बाद भी जांच नहीं होगी तो फिर जनता का एडमिनिस्ट्रेशन से विश्वास उठ जाएगा। अब देखना यह है कि क्या जांच होती है या नहीं, और जांच के बाद जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं, इसके लिए करना होगा इंतज़ार। मुझे दें इजाज़त, आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।